नमस्कार साथियों। आज का विषय जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, यानी कि घर से बीमारी को कैसे दूर भगाएं, इस पर मंथन करेंगे। इस पे कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगा। साथियों, हमारा विज्ञान जो कहता है एज का 40% हम सोने में गुजार देते हैं, यानी कि हम एक व्यक्ति की आयु 100 साल गिने तो 40 साल उसने सोने में गुजार दिए, और 20% अदर एक्टिविटी जैसे खाना पीना नहाना धोना, यानी कि एज का 60% हमने लिविंग एरिया यानी कि अपने घर में गुजार दिया। तो अगर वहाँ किसी प्रकार की कमी है या कोई वास्तु दोष है तो हमारे जीवन में विशेष तौर पर उसका प्रभाव अवश्य आएगा, चाहे आप कितनी कुंडलियाँ दिखवा लें। कई बार हम कुंडलियाँ बाँचते हैं, देखते हैं और उपाय करते हैं तो रिजल्ट्स नहीं आते, तो फिर हम वास्तु की विजिट करके उन चीज़ों को सुधारते हैं जो घर में वास्तु दोष हो। तो वास्तु दोष मीन्स जैसे मैंने बताया बीमारी अधिक जा रही है, बीमारी में पैसा जा रहा है, तो वास्तु के द्वारा उसको कैसे सही कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी ईशान दिशा को साफ सुथरा रखिए, यानी कि हवादार हो ईशान दिशा, और नैऋत्य कॉर्नर यानी कि दक्षिण पश्चिम कॉर्नर कभी भी नीचा मत हो, और उस पर वजन अधिक हो। ये कुछ वास्तु के टिप्स हैं। साथ ही घर में सूर्य की रोशनी का पूर्ण प्रभाव हो, वेंटिलेशन यानी कि हवा का फ्लो अच्छा होना चाहिए। ये तो वास्तु के नियम हो गए। कुछ ज्योतिष नियम भी इसमें हमें लाभकारी होते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र, यानी मंत्रों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। कहने का मतलब गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, संस्कृत के जो भी मंत्र आप लाइक करते हैं वो सुबह सुबह घर में जरूर चलाइए। और सुबह शाम धूपबत्ती यानी कि घी के दिए की ज्योत और अगरबत्ती या धूप जो भी आप लगाना चाहें अपने देवी देवता के लिए वो अवश्य लगाइए। साथ ही साथ घर में सेंधा नमक का पोचा हफ्ते में एक बार जरूर लगाइए। सेंधा नमक जिसको पहाड़ी नमक भी बोलते हैं, सफ़ेद यानी समुद्री नमक का कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसे ही नज़र उतारने वाला प्रोसेस मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, चाय पत्ती के द्वारा सभी सदस्यों से जब इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कत हो तो एक चुटकी चाय पत्ती लेकर 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर उसको पानी में जल प्रवाह कर दें, जैसे टॉयलेट में, वॉश बेसिन में। इस तरीके के उपाय आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का जाप विशेष तौर पर फलदायी होता है। कोई गंभीर बीमारी चल रही है और पुरानी बीमारी चल रही है, आराम नहीं आ रहा, तो उस जातक के प्रति, जातक चाहे तो वो खुद करे या उसका कोई पारिवारिक सदस्य है उसके नाम का एक हनुमान चालीसा कर सकता है। केसर का तिलक ये भी विशेष फलदायी है। इस तरीके के कई उपाय किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एस्ट्रो लाइफ और विज्ञान चैनल। एस्ट्रो लाइफ विज्ञान चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं जो आप मेडिसिन खा रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो मेडिसिन को किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ हमें कभी भी भूलकर दक्षिण दिशा में मेडिसिन नहीं रखनी चाहिए। खास तौर पे उत्तर या ईशान में मेडिसिन रखनी चाहिए। और जिस भी देवी देवता का जाप आप करते हैं उसका नाम लेते हुए मेडिसिन को ग्रहण करना चाहिए। और साथ ही साथ नींद का जो तरीका है, दक्षिण दिशा की ओर सिर होने चाहिए और उत्तर की ओर पैर होने चाहिए। सबसे बेस्ट दिशा सोने की यही है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति कम से कम 8 घंटे की नींद लेकर जब उठेगा तो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। घर के मुखिया को ज़्यादा से ज़्यादा दक्षिण पश्चिम के कमरे का यूज़ लेना चाहिए, और बच्चों को खास तौर पे दक्षिण पूर्व या ईशान के रूम को यूज़ करना चाहिए। इस तरीके के उपाय से आप घर से बीमारी को ज़्यादा से ज़्यादा तरीके से दूर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।